आह, देखो फेस चमक रहा है। हाँ, और लिपस्टिक, हाँ, वो भी ना तुम लोगों को पसंद आ रही होगी। मैं भी चमक रही, मेरा फेस भी चमक रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने तीली जो है लगाई। जो मैं आग देखना चाह रही थी वही दिख रही है भाई। भाई भाभी रो रहे हैं, हर वीडियो में बता रहे हैं कि हम एक दूसरे को कंधे से कंधा दे रहे हैं, गले लगा के रो रहे हैं। इसलिए दोस्तों ये मेरे चेहरे पे है चमक आई। नैस पीटी षड्यंत्रकारी जलनखोर, बहुत ज़्यादा तुम शातिर हो। चलो फिर शुरू कर देते हैं शातिर दीदी के शातिर प्लान का खुलासा। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारी प्यारी जिज्जी आ चुकी हैं मैदान में। लेकिन क्या ये पोली पाली इतनी खुश खुश क्यों दिख रही है? घर में ही आग लगाए के, घर में ही ईंट से ईंट बजाए के, अब ये खुश नहीं होगी तो क्या तुम खुश होगे हैं? कुछ भी मतलब। अब हमारी दीदी के खुश होने का टाइम है तो वो खुश हो रही है, और तुम लोगों का दुखी होने का टाइम है तो तुम लोग दुखी हो लो हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। दीदी के जो वीडियो का टाइटल हो बहुत बड़ा है। मैंने सोचा यार ये कैसे पढ़ूंगी, आधा वीडियो तो मेरा टाइटल बताने में ही निकल जाएगा। फिर मैंने सोचा कि भले आज मुझे आधे घंटे का वीडियो बनाना पड़े, पर बनाऊंगी मैं ज़रूर से ज़रूर हैं। दीदी के वीडियो को टाइटल सुनने के लिए आप तैयार हैं क्या? आई थिंक आप तैयार होंगे, क्योंकि सबसे पहले मैं अपनी वीडियोस में टाइटल के ही बारे में बात करती हूँ। तो दीदी का जो टाइटल है वो है इनफ। क्या आगे सुनना चाहते हो? इनफ। अरे दैयर दैया, बोल दिया ना इनफ। टाइटल ही तो बता रही हूँ इनफ। मतलब यार तुमको क्या लगा कि मैं तुमसे बोल रही हूँ इनफ? नहीं, दीदी का ये टाइटल है इनफ। कभी दीदी डालती है इनफ इज़ इनफ, कभी डालती हैं इट्स इनफ, और कभी डालती हैं इनफ। ओ भाई साहब, दीदी कहना क्या चाह रही हो? एक बार ऊपर से थोड़ा सीढ़ी उतर के नीचे वाले के घर को नॉक नॉक करके उनसे कह दो ये जनता का काहे खून पी रही हो। तो भाई दीदी का जो टाइटल है इनफ, तुम्हें लगेगा ये देख के कि हैं दीदी ने तो आज कुछ बढ़िया अच्छा बोला होगा, भाई भाभी को सुनाया होगा। क्योंकि भाभी ने तो दबे शब्दों में, अच्छे शब्दों में ना इनके घर की पोलम पट्टी खोल के रख दी कि ये तीनों महिलाएं कितनी गिरी हुई हैं, और एक लड़की का घर के बाहर आई लड़की के साथ इनके घर में क्या व्यवहार हो रहा है। इनकी सबकी असलियत तो आ गई सामने। अब आ गई हैं इनफ करने। तो तुम्हारे इनफ करने से नासपीटी कोई इनफ होने वाला नहीं है, क्योंकि तूने अपनी भाभी के साथ गलत किया, तेरी माँ ने गलत किया, और तेरी बहन षड्यंत्रकारी इच्छाधारी, उसने तो भाई बहुत ही ज़्यादा गलत किया। उसके बाद टाइटल लगाती है, ऐसे ऐसे थंबनेल लगाती है। वाह जी वाह। झूठी अंका को क्यों नहीं दिखा रही? झूठी अंका को अकेले कमरे में काहे रखी हो हैं? झूठी अंका जब आ चुकी हूँ उधर से तो कब का निकाल दिखा दी है कि मैं आ चुकी हूँ, और यहाँ तुम लोग दिखाए नहीं रहे हो। ये गलत चीज़ है। उसने बोल दिया कि मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा मार के। मायके जब गई हैं तो मायके में का रास्ते में रुक गई, उनका जहाज कहीं बीच हवा में रुक गया है? भाई दिखा दो, ये देखो गलत बात है। झुटियंका ने चोरी छुपे नहीं निकला है। झुटियंका ने इस बार बोला है कि मुझे क्यों जल्दी जाना पड़ा मायके, और तुम लोग इधर दिखा नहीं रहे हो, इनफ करने आ जा रही हो। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो दीदी का ये वीडियो टोटल 20 मिनट 35 सेकंड का है। दीदी की वीडियो की जो शुरुआत होती है वो होती है गर्मी से परेशान हैं। कह रही थी यार बहुत रात भर परेशान रही, सोच रही हूँ अब इन्वर्टर ले ही लूँ। वहीं दूसरी तरफ मैं सोचती हूँ कि यार जैसे हमारे बचपन में कोई इन्वर्टर नहीं था, जितनी बिजली आती थी उतना चलता था, इतने पंखा एसी भी नहीं थे, एसी तो था ही नहीं, पंखा थे तो उसी में काम चल जाता था। तो मैं सोच रही हूँ वही बचपना फिर से जीऊँ, जितनी नेचुरल वाली हवा चल रही उसका यूज़ करूं, प्लस जो पंखा है एसी है जब तक बिजली आवे तब तक यूज़ करूं, उसके बाद बिना हवा के जीऊं, बिना एसी के जीऊं, इन्वर्टर ना ही लगवाऊं। ए दीदी सुनो ज़रा, बिना षड्यंत्र के अगर जी लो तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा सुकून मिलेगा। और रही बात बचपन में ऐसा, तो बचपन में ना अपना एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, है ना। अपनी जो पृथ्वी है इसका तापमान भी अच्छा था, इतना ज़्यादा व्याकुल करने वाला नहीं था। तो शायद भूल गए कि तुम जैसी जलनखोर औरतें, जलनखोर लड़कियां, जो भी तुम लोग अपने आप को समझते हो, वो अपने ही फ़ायदे के लिए पृथ्वी के साथ बहुत घनघोर अनर्थ कर रहे हैं, है ना।
तो उसकी वजह से हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ता ही जा रहा है। इतना पोल्यूशन फैल रहा है, इधर पेड़ों की कटाई, और भी जिसको जिसको जिस चीज़ में बेनिफिट मिल रहा है वो सब कर रहा है। और ऊपर से ये तापमान तुम लोग भी अपना बढ़ाए रहे हो, इतना सारा एसी ओसी सब लगाए के, है ना। पेड़ पौधे लगाना नहीं, काटना ज़रूर है। तो इन सब की वजह से बचपन वाला और अब के तापमान में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो वो चीज़ तो नहीं हो सकता। बाकी किसी ने इनको बहुत मुँह तोड़ जवाब दिया है कि देख बहन, अगर तू इतने बचपन बचपन जीना चाहती है तो फालतू में हर ब्लॉग में ये मत बोला करो इन्वर्टर ले लूँ या ना लूँ, मेरा बजट अलाउ नहीं करता है। नहीं, मैं ले लूँगी, बहुत जल्द ले लूँगी। तो लोगों ने मुंह पे इसके ज़ोरदार थप्पड़ मारा है कि देख, तुझे लेना है तो ले, नहीं लेना है तो ना ले, लेकिन हम लोगों का खून ना पी। तुझे जंगल में रहना है, झाड़ियों में रहना, नदियों में रहना, नालों में रहना, जहाँ रहना है वहाँ रह ले, लेकिन ना फालतू का यहाँ पर बकवास करने मत आ। खैर, ये सारी चीज़ें करने के बाद हमारी दीदी इधर से उधर टहल रही थी, अपनी चीज़ों के बारे में बता रही थी, फलाना ढिमकाना, है ना। थोड़ी देर बाद बोली कि भाई मम्मी भी आ जाएंगी, क्योंकि मम्मी आई नहीं है। और मम्मी को हमने फ़ोन किया था तो मम्मी को मामा का लड़का है वो भेजने आ जाएगा। चलो ठीक है, आ जाएगा। लेकिन जब मम्मी आती हैं दोस्तों, तब पता चलता है कि भाई साहब मम्मी पूछ रही होती हैं, ये भी मम्मी से पूछ रही होती, मम्मी मम्मी आप आ गई? नासपीटी तो मैं दिख नहीं रहा, इतनी बड़ी मम्मी आ गई। तो मम्मी को बोला जाता चाय पानी पी लो, फिर अपने कामन में लगाओ, मतलब प्यास साफ करो। इतनी बड़ी दुष्ट औरत हो तुम कि का ही बताएं। फिर मम्मी जैसे हाल चाल पूछा जाता ऑन कैमरा कि कौन कौन मामी से मिली, कौन कौन मामे से मिली, कौन कौन बोला, कौन कौन नहीं बोला। बिना पंचौरा करे तो इसका खाना पचता नहीं, इतनी बड़ी तो ये नासपीटी है। तो खाना पचाने के लिए पंचौरा तो इसको करना ही पड़ेगा। तो ये बकवास जब कर रही थी ना कि कौन बोला कौन नहीं बोला, कौन मुंह सुजाया था कौन नीचे नहीं आया था, है ना। तो भाई मैं तुझसे कहना चाहूँगी, सीधे सीधे बोलना और सीधे सीधे बताना। मम्मी कह रही थी मैं पहले इस वाली मामी के पास गई, फिर दूसरी के पास गई, फिर तीसरी के पास गई। ओ मम्मी जी का गौतम के घर गई थी हैं? ये बोलो, ये कहानियाँ ना बुझाया करो कि फलाने के पास गई, ढिमकाने के पास गई। देखो ये सब चालाकियाँ मम्मी को भी बहुत अच्छे से करने आती हैं। मम्मी को भी पता है कि कौन सी चीज़ें वीडियो में बोलनी है, कौन सी चीज़ें नहीं बोलनी है। वैसे दोस्तों, किसी ने बहुत तेज़ी से इनके सबके मुहन पे चप्पल मारा है। कैसे मारा है वो बता रहे हैं। परेतिन, मैं तुम्हें 2018 से देख रही हूँ, हैं। इस बार आपकी पूरी फैमिली मेम्बर ही गलत लग रहे हैं मुझे। आप सबकी गलती है। पूरी फैमिली ने यूट्यूब पर अपना जुलूस निकाला हुआ है। अरे दैया, इनको तो इन्होंने सीधी बात नो बकवास लिख दी है, हैं। यूट्यूब पर जुलूस निकाल के बग्गा बग्गी परेतिन झुटियंका, आप अपने आप को ही गलत साबित कर रहे हो, लोग मज़े ले रहे हैं। देखो मैंने बोला ना कि पड़ोस के घर में भी लड़ाई होता है तो फलाने ढमकाने थोड़ा अपने न चार दीवारी से उचक उचक के देखते हैं। अच्छा, बहुरिया के साथ सास की हो रही है, दोनों बहुरियन की हो रही है, माजरा का है, का वजह है, किस वजह से हो रही है। तो लोग बड़ा लड़ाइयों में इंटरेस्ट लेते थे, लेकिन अब थोड़ा वैसी लड़ाइयाँ कम पड़ गई हैं, क्योंकि सब अपने अपने दूर संचार यंत्र में बिजी रहते फोनवा में। तो लड़ने वड़ने के थोड़ा स्कोप कम हो रहे दोस्तों। उसके बाद फिर टीवी सहारा बना और अब तो यूट्यूब बन गया है कि भाई पहले सीरियल वाली लोग लड़ाइयाँ देखते थे, अब रियलिटी के नाम पे डेली ब्लॉगर्स की लड़ाइयाँ कंट्रोवर्सीज देखते हैं, इनके घर में फैला हुआ रहता। जब तुम ऐसी हरकतें करती हो ना तो कुछ हंसी भी आती है। सुनो, ये तो अंकुश सही है जिसने अपनी वाइफ एंड बहन के साथ दिया। दीपक सही जो अपनी वाइफ के साथ है। वाह जी वाह। तो भाई ये का काम मतलब है कि भाई ये तो अंकुश सही है जिसने अपनी वाइफ एंड बहन का साथ दिया। वाइफ एंड बहन का साथ दिया, अंकुश ने जिसने अपनी वाइफ एंड बहन का साथ दिया, ये शायद नहीं लिखना चाह रहे थे, लिख नहीं पाए। या फिर दीपक सही है जो अपनी वाइफ का साथ दे रहा है। कहना क्या चाहते हो हैं? इस प्रकार से समझ नहीं आया तुम्हारे कहने का मतलब। माँ बेचारी दा जुलूस निकाल दिया। लो भाई, मम्मी जी का तो जुलूस निकला ही है। तुम सब पे ना ये जो चढ़ा हुआ है इन सारी चीज़ों को दूर कर दो। डियर, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पहले 1 साल से ही कमेंट कर रही थी, जिस घर में बेटी दुखी हो उस घर की बहू मस्त जाती है। अच्छा रे जैया,
तमाम लोग तो यूँ कह रहे हैं कि जिस घर की जो है बहुरिया दुखी हो, उस घर की बेटी का रखला दखला होता है। ये उल्टा लिखे हैं। मनदीप कौर जी हैं ये कोई, इनका कहना है कि 1 साल से मैं तो तुमको कमेंट कर रही थी कि जिस घर की बेटी दुखी हो उस घर की बहू मस्त जीती है। अच्छा, क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि 2 लोग बोल देंगे, ये लोग जो भी हालत है ना, इन लॉज के साथ नहीं बनी, ना ही भाई भाभी से बनी। बग्गी को पता नहीं है, बट मेरे इन लॉज ने भी ऐसे ही करेक्टरलेस भाभी मेरे घर में लेकर आए थे, जो कि जो है ननंद भाभी हस्बैंड के साथ मिलकर मेरा जीना ख़राब किया था। लोगों को सब पता होता है, हमारे आसपास होते हैं बट कोई कहता नहीं। तो इनका कहना है कि मेरे घर में करेक्टरलेस भाभी आई थी। तो यहाँ तुम कहना क्या चाहती है? और इस प्रकार का कमेंट रखने के बाद दीदी का जताना चाहती हैं लोगों को? थोड़ा ये दिमाग लगाओ। वाह दीदी वाह। तो कुल मिला के भाई भाभी की रिगार्डिंग और अपने आप को बेचारी साबित करने वाले इन्होंने 92 कमेंट रखे हैं। 22,000 से ज़्यादा लोगों ने देख लिया, लेकिन कमेंट इन्होंने 92 रखे। समझ रहे हो? फिर मम्मी जी काट रही थी भिंडी। मम्मी जी इसमें आलू डालोगी, इसमें अमिया डालोगी, इसमें भिंडी डालोगी। मैं तो कहूँगी कि मम्मी जी बस भिंडी थोड़ी ज़्यादा बना लेना। काश कि ये जो तुम भिंडी काट कूट के बना रही थी, पिछला वाला मुझे याद रहा था कि जिसमें खूब सारा प्याज भरा था, वो 2-4 भिंडी थी। तो मुझे यही लग रहा था कि कहीं फिर से 2-4 भिंडी वाली सब्जी ना बन जाए। फ़िलहाल भाई दीदी आजकल शॉपिंग बहुत बढ़िया कर रही हैं। मशरूम वगैरह के पैकेट भी दिखा रही थी, भिंडी भी बना के दिखा रही थी, और वही के बाद दही वही भी फेंटा लगा रही थी। ये दीदी की भिंडी और दीदी की बातें आप लोग सारे जानते हो। भिंडी भुंडी करने के बाद दीदी बैठती हैं अपनी जगह पे, वही लाल वाली टी-शर्ट पहन के, और फिर शुरू होता है दीदी का रंगारंग कार्यक्रम। इस बार दीदी का रंगारंग कार्यक्रम होता है कि भाई मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि मैं वाईटी से ब्रेक ले लूँ। मैंने सोचा चलो ठीक है ले लो, है ना। अब ब्रेक लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है, लेकिन दीदी के कमाई का ज़रिया भी है। दीदी ने कहा अभी के लिए तो सिर्फ कमाई का ज़रिया वाईटी ही है। दीदी अभी हो या तभी हो, हमेशा तुम्हारा ज़रिया वाईटी ही रहेगा जब तक वाईटी चल रहा है। वाईटी बंद हो जाए तो भले तुम हाथ पैर मारना शुरू करो, लेकिन जब तक वाईटी चल रहा है तुमको बहुत अच्छे से पता है कि तुम कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। इतना जान लो तुम, वाहियात बकवास, तुम कुछ भी नहीं कर सकती, ऐसी ही हो तुम, ठीक है। और कोई काम तुमसे होगा नहीं तो हमेशा के लिए, अभी के लिए नहीं, हमेशा वाईटी ही रहेगा। काम तुमसे कुछ होता नहीं है। आई हैं बड़ी ज्ञान देने। तो दीदी बड़ा अपना दिल पे पत्थर रख के दुनिया की बातों से भागती हुई दीदी, कहना था कि लोग कह रहे हैं तुम इसकी वजह से दुखी हो, अपने पति की वजह से, अपनी भाभी की वजह से। तो मैं बता दूं कि मेरी समस्याएं ही बहुत हैं, मुझे किसी और के दुख से दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने ही दुखों से दुखी हूँ। हाँ बहन, तो दोनों की जिंदगानियों में जो कहानी है वो मुझे लिखी तो तुम्हारी वजह से ही गई है। दोनों परिवार में जो आज जिस हालात पे हैं उनकी जिम्मेदार भी तुम ही हो। तुमको भी बहुत अच्छे से पता है, बग्गा बग्गी जो रोए रहे एक दूसरे को गले लगाए लगाए, तो इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, मम्मी जी भी नहीं है, जितना तुमको साबित किया जा रहा है। तो दीदी का जब दिल पे पत्थर रखा गया तो मुझे लगा अब इंटरनेट पे सिर्फ बग्गा बग्गी राज करेंगे इनकी फैमिली में और झूठी अंका। लेकिन दीदी कह रही मैं 2 दिनों का टाइम लूँगी, अपने साथ ये 2 दिन गुजारूँगी। मुझे इतनी हंसी आई दोस्तों, इतनी हंसी आई। 2 दिन मतलब कमाल है भाई साहब, धोती फाड़ के रुमाल है। 2 दिन 2 दिन सब लोग कह रहे हैं कि तुम झुटियंका के साथ जा रही है घूमी घूमी करने, क्योंकि उधर से झुटियंका तो निकल चुकी हैं। तो सोलन शिमला में 2 दिन ऐश मारोगी हैं, इसके अलावा तो तुम लोग कहीं जाते नहीं हो। तो दोस्तों, ना ही इसको भाभी से कोई समस्या है, ना ही किसी और से कोई समस्या है, इसको सिर्फ घूमने जाना है। इस वजह से इसने 2 दिन की छुट्टी बोली है। चेहरे पे इसकी खुशी ज़रूर थी, क्योंकि जब कोई जिससे चिढ़ती है अगर वो दुखी है तो जाहिर सी बात है इनके फेस पे खुशी होगी ही होगी। फिर दीदी ने भाभी के ही डायलॉग रिपीट कर दिए कि मुझे सुकून चाहिए। ए बहन, तेरे दिमाग में सुकून नहीं आ पाएगा, हम जान रहे हैं। उसमें कीचड़ कचरा है ना, काश कि तेरा दिमाग है डस्टबिन, कीचड़ कचरा भूसा सब कुछ भरा पड़ा है। मैं ब्रांडेड कपड़ा लूँगी,
2 कपड़ा लूँगी, 4 कपड़ा लूँगी, पूरा साल निकाल लूँगी। ब्रांडेड याद रहा? तुमको लगा कि ये ब्रांड न कह के कहेगी मैं नॉर्मल रेडी पर से कपड़े ले लूँगी, लेकिन सुकून चाहिए। लेकिन ना, मैं ब्रांडेड कपड़ा लूँगी, साल भर एक ही 2 कपड़े में निकाल दूँगी, लेकिन मुझे सुकून चाहिए। इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया। मैंने बहुत बार अपने आप को प्रूफ किया, पर अब मुझे प्रूफ नहीं करना है। ओह रियली? मतलब सच में? हाँ, चालबाजिन, कितनी चालें चलेगी तुरे हैं? नोना जिज्जा की ये स्क्रिप्ट है या किसी और की स्क्रिप्ट है? वो शिखा दी, दीपा दी की? बताओ, किसी की तो है ये स्क्रिप्ट, जो भाई ये ज्ञान देने आई है कि अब इनको सुकून की तलाश है, अब दूसरों के बारे में सफाइयाँ नहीं देंगी। बहुत समझौता कर लिए। समझौता तो तुम्हारे घर की बहू करती आ रही इतने दिनों से, और अपने ऊपर लगा रही हो कि हमने समझौता किया। वाह जी वाह। अंकुश के घर में टिकी होती, मान लेते हैं मम्मी जी बहुत ज़्यादा बुरी थी, मम्मी जी ऐसी थी वैसी थी, उसके बाद अगर तुम टिकी होती तब हम मान लेते तुमने समझौता किया है लाइफ में। तब ये होता कि हाँ रियल समझौता है। दीदी ने अपनी भाभी को ज़ोरदार थप्पड़ मारा है जवाब देते हुए कि इस बार मैं वाईटी पे नहीं आऊँगी। अगर कोई मुझे कितना भी खींचे, कितना भी रस्से से खींचे, इस बार नो मतलब नो। और पर इतनी चट्टान की तरह अडिग है, अगर मैंने बोल दिया है तो मैं किसी के मंसूबों को यहाँ पर हावी नहीं होने दूँगी। हालांकि मैं किसी की ज़िंदगी में कुछ चल रहा है तो एज ए इंसान, एज ए इंसानियत जो मेरे अंदर अभी ज़िंदा है, सच में ज़िंदा है चालबाजिन, तो मैं उसका दुख भी समझ सकती हूँ, फील कर सकती हूँ कि सामने वाला कितना दुख है। लेकिन भाई अगर तुम चाहते हो कि मैं यूट्यूब करूँ तो मैं यूट्यूब नहीं करूँगी। मैंने अपने आप को दृढ़ विश्वास के साथ अडिग बना लिया है कि जो सामने वाला चाह रहा वो मैं नहीं दूँगी। मैं अपने घर में रह रही हूँ। दीदी ने बोला अपने पैसों का घर बनाया, ऑफकोर्स अपना घर। कल तक इसी घर के लिए बोला जा रहा था कि मेरी माँ ने, मेरे भाई ने बनवा के दिया है। आज दीदी ने डायलॉग चिपकाया है कि ये घर मेरा है और मैं उसमें सुकून से, शांति से अपने पोर्शन में रह रही हूँ। जो लोग मुझे ड्राइव कर रहे हैं मैं वो जाऊँगी नहीं। मुझसे इंटरनेट पे लड़ाई करना चाह रहे हैं तो वो मैं उनको दूंगी नहीं। बेसिकली दीदी के दिमाग में ये भरा गया है, क्योंकि ये इसके विचार नहीं है और ये हमेशा दूसरों के हिसाब से सोचती है, अपने दिमाग को लगाती नहीं है। या तो ये दीपा दी, शिखा दी के विचार हैं, और या तो फिर इसने ना झूठी अंका से विचार लिए, नोना और झूठी अंका के साथ एक्स्ट्रा क्लास ली है। तो इस बार इनका कहना है कि मैं बिल्कुल भी इसमें नहीं कूदूँगी, और वो मेरे से कंट्रोवर्सी करना चाहती है, व्यूज़ लेना चाहती है, तो मैं कंट्रोवर्सी नहीं होने दूंगी, मैं व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं दूंगी। और जिसको जो लगता है लगता रहे। वैसे दीदी तुमको जो बोलना है वो तो तुम बुलवा ही रही हो। अपने जो चैनल तुमने प्रमोट करे थे, तुम्हारी दीदी ने भी बोला था कि मम्मी लाइव सुनते हैं, और तुम्हारी मम्मी ने भी बोला था कि थैंक यू अन्नू जी। तो जो थैंक यू अन्नू जी था, तो मम्मी जी ने जब बोला था तो मम्मी जी भी प्रमोट करती हैं उस चैनल को, तुम भी प्रमोट करती हो। घर की बहुरिया को तुम लोगों ने कितना परेशान किया है, नीली छतरी वाला ये भी देख रहा है। और आज यहाँ बोल रही हो इनफ इज़ इनफ, मैं नहीं बोलूँगी, मैं नहीं आऊँगी। जो लोग मुझसे लड़ना चाहते हैं मैं उनको, मतलब कहते हैं कि रोटी चाह रही पर हम रोटी डालेंगे नहीं हैं। जिसको जो करना है करता रहे, मैं इस बार यूट्यूब पर नहीं लड़ने वाली। लास्ट में इन्होंने डायलॉग मारा है, हर किसी के पेरेंट्स खुश रहें, हर किसी की माँ खुश रहे। मतलब मम्मी को मैं ही खुश कर रही हूँ, बाकी ये मेरा भाई नसुड्डा ये तो एक नंबर का कमीना है, अपनी बीबी के पीछे ही लगा रहता है। तो हर किसी के पेरेंट्स खुश रहें। ए दीदी इधर आओ तनिक से, कान इधर लाओ। वो बग्गी की मम्मी और पापा के बारे में कुछ का ख्याल है आपका? वो खुश रहें कि वो तुम्हारे सबकी चालों से त्रस्त आके अपनी बेटी के बारे में दुखी ही रहें हैं? चालबाज, लाली लिपस्टिक लगा के तुझे क्या लगता है कि हाँ ओवर एक्टिंग कर देगी तो हम समझ जाएंगे कि नहीं जी तू तो भाई बहुत सीधी सादी है, गलती तो बग्गी नहीं करी होगी। 1 साल का लेखा जोखा अगर वो बताने बैठ गई ना तो तुम्हारे सबके जो ऊपर ये लेयर चढ़ी है एकदम बहुत बेकराल कुरूप चेहरा निकल के आ जाएगा, तुम्हारी जाहलियत सामने निकल के आ जाएगी कि क्या क्या बर्दाश्त किया उस लड़की ने। ठीक है, तो हर किसी को खुश रहने का जो तुम
यहाँ पे ढोंग रच रही हो कि फलाना रहे धमाका रहे। मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है, मैं किसी की लाइफ में नहीं घुसूँगी हैं, मैं घुसूँगी भी नहीं। और सिर्फ ऐसे वीडियोस बनाऊँगी जहाँ पे सिर्फ मैं हालांकि मैं नहीं करती हूँ, मैं बकरी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सिर्फ वीडियो में मैं ही आऊँगी और किसी के बारे में नहीं बात होगी। मम्मी जी को भी लेके आओगी। वैसे बग्गा ने तो बताया था कि आपसी समझौता एक संधि पत्र में साइन हुए थे कि मम्मी को कोई वीडियोस में नहीं दिखाएगा, क्योंकि मम्मी इम्पैक्ट होता है जो कमेंट्स आते हैं। तो तुमने तो वो संधि पत्र में हस्ताक्षर करने के बाद वो संधि तोड़ दी। तो देखो ये तो गलत है भाई साहब, हमको तो लगता है बहुत ज़्यादा गलत है। वैसे दीदी ने एक जलनखोर वाला कमेंट रखा है, परेतिन आपके घर में भाई भाभी ने क्या तमाशा लगाया हुआ है कि अगर उनको साथ में नहीं रहना तो यूट्यूब पर अपनी माँ बहन की बेइज्जती क्यों करवा रहे हैं। आपकी माँ ने ये बोला कि कैमरा पे आकर दोनों को क्लियर करना चाहिए, क्या है किसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। वाह जी वाह। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अब भाई भाभी के लिए और माँ बेचारी के लिए लिखी गई हैं। बेसिकली झुटियंका ने या फिर जो भी दीदी के अपने हैं उन्होंने इनको बोला है कि बग्गा बग्गी जो तुमसे चाहते हैं, तुमने जो रायता फैलाया, तुम्हारी इज्जत इसी में है कि तुम कुछ जवाब ही नहीं दो, नहीं उधर से वो अब वो भभक के फूट पड़ेगी तो तुम्हारी सारी सच्चाइयाँ आ जाएंगी सामने। इसलिए दीदी ने जिप लगा ली है, चुप रहने के लिए सोचा है कि मैं नहीं बोलूँगी, मैं तो सिर्फ अपना ही दिखाऊंगी, सुखी वाले दिखाऊं, दुखी वाले दिखाऊं, जो भी दिखाऊं, 3 दिन में दिखाऊं, 5 दिन में दिखाऊं, लेकिन सिर्फ अपना वीडियो दिखाऊंगी। चलो जी, अब देखते हैं कितने दिन की छुट्टी ली है, कहाँ घूमेंगी, कहाँ जाएंगी, है ना। झुटियंका के साथ जाएंगी इसीलिए छुट्टी ले हैं, ये तो आप सबको पता है। बाकी मिलते हैं लाइव में। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही।